चलें, आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमारी दुनिया को हर लम्हे बदल रहा है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत। और ये आपको इस साइंस फिक्शन फिल्मों की कहानी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल इस सब के पीछे एक बहुत बुनियादी सा सवाल था। क्या कोई मशीन इंसानों की तरह सोच, समझ और सीख सकती है? इसी एक सवाल ने मस्नूई ज़हानत की पूरी फील्ड की बुनियाद रखी, और इसका जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा दिलचस्प निकला। और मज़े की बात तो यह है कि ये टेक्नोलॉजी कहीं दूर नहीं, बल्कि पहले से ही हमारी जेबों में, हमारे हाथों में मौजूद है। चाहे वो गूगल असिस्टेंट हो या गूगल मैप्स, हम सब रोज़ाना किसी ना किसी तरह एआई से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चलें, ज़रा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये है क्या चीज़। तो सवाल यह है कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत है क्या? ये सिर्फ एक टेक्निकल लफ्ज़ नहीं, बल्कि एक पूरा शौबा है जो टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल को एक नई शक्ल दे रहा है। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझें तो मस्नूई ज़हानत का मतलब है किसी मशीन को इंसानों जैसी सोचने और फैसले करने की सलाहियत देना। लफ्ज़ को ही देख लें, मस्नूई मतलब इंसान का बनाया हुआ और ज़हानत मतलब सोचने समझने की ताकत। तो मकसद ये है कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो मसाइल को हल करने के लिए इंसानी दिमाग की तरह काम कर सके। अच्छा, हम इंसान कैसे सीखते हैं? ज़ाहिर है अपने तजुर्बात से, कुछ देखकर, कुछ सुन के, कुछ महसूस करके। लेकिन सवाल यह है कि मशीनें कैसे सीखती हैं? तो जनाब, इसका जवाब है मशीन लर्निंग। ये एआई का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मशीनें जो है ना, वो बहुत सारा डेटा देखती हैं, उससे पैटर्न सीखती हैं और फिर खुद ही बगैर किसी के मदद के अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाती जाती हैं। अच्छा, तो ये जो आइडिया है ना, ये कोई आजकल की बात नहीं है। साइंसदान इस पर कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। चलें ज़रा इसकी तारीख पर एक नज़र डालते हैं कि ये सब शुरू कब और कैसे हुआ। बात है 1955 की। एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जॉन मैककार्थी। उन्होंने ही पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और फिर ठीक एक साल बाद 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में इस आइडिया को बाकायदा तौर पर दुनिया के सामने रखा गया, और इसीलिए जॉन मैककार्थी को फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, एआई अब सिर्फ लेबोरेटरीज की चीज़ नहीं रही। ये तो अब हमारे चारों तरफ है। चलें कुछ ऐसी मिसालें देखते हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, शायद बगैर ये जाने कि इनके पीछे भी एआई ही है। सबसे पहले तो हमारे फ़ोन में मौजूद सिरी और गूगल असिस्टेंट, ये मशीन लर्निंग की वजह से ही हमारी बात समझते हैं। फिर गूगल मैप्स को देख लें, कैसे वो एआई इस्तेमाल करके हमें ट्रैफिक से बचाकर सबसे तेज़ रास्ता बताता है। घरों में अमेज़ॉन इको जैसे स्मार्ट स्पीकर्स भी इसी की मिसाल हैं। और टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें, वो तो खैर एडवांस्ड एआई की एक ज़बरदस्त मिसाल हैं। यहाँ तक कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले रोबोट्स, और हाँ, शतरंज या लूडो में जो कंप्यूटर हमारे खिलाफ खेलता है, वो भी एआई ही है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके फ़ायदों की। जाहिर है, हर नई टेक्नोलॉजी की तरह एआई के भी बहुत से फ़ायदे हैं। देखते हैं कि इसका रोशन पहलू क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि इससे इंसानी गलती का इम्कान बहुत कम हो जाता है। फैसले बहुत तेज़ी से होते हैं, मतलब इंसानों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से। और मशीनें, वो तो 24 घंटे काम कर सकती हैं। ना उन्हें थकावट होती है, ना ब्रेक चाहिए। और इसी वजह से हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो या ज़राअत, हर जगह ये एक बड़ी मुस्बत तब्दीली ला रही है। लेकिन हर सिक्के के दो रुख होते हैं। तो फ़ायदों के साथ साथ कुछ खतरात भी हैं जिन पर बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आने वाले वक्त के लिए तैयार रहें। पहली बात तो ये कि इसे बनाना और चलाना बहुत महंगा काम है। फिर एक बहुत बड़ा डर है नौकरियों का। अगर मशीनें ही सारे काम करने लगें तो इंसान क्या करेंगे? इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ा खतरा जिसकी तरफ माहिरीन इशारा करते हैं, वो ये है कि अगर कभी कोई एआई इतना ज़हीन हो गया कि उसने इंसानों को ही अपने लिए खतरा समझ लिया, तो क्या होगा? ये एक बहुत संजीदा सवाल है। उसकी अहमियत को समझाने के लिए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की एक बात सुने। वो कहते हैं कि एआई इंसानी तारीख की सबसे अहम इजादात में से एक है, शायद आग और बिजली से भी ज़्यादा बड़ी। तो बात वही है, जैसे आग और बिजली दोनों ही बहुत ताकतवर चीज़ें हैं, उनसे फ़ायदा भी उठाया जा सकता है और ये ख़तरनाक भी हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह एआई भी एक टूल है। इसे अच्छे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके खतरात को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। तो ये सारी बहस हमें एक आखिरी सवाल पर ले आती है कि मस्नूई ज़हानत का मुस्तकबिल आखिर है क्या? ये हमारी ज़िंदगियों को आगे चलकर कैसे बदलेगी? और सबसे अहम बात, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इन सवालों पर सोचना हम सबके लिए अहम है।
क्योंकि जो एआई का मुस्तकबिल है वही हमारा मुस्तकबिल है।